मुशीर, जो बाइडन, शाहिद अहमद खान साहब ने। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया हम न्यूज़ को वक्त देने का। बहुत बड़ी एक मुलाकात हुई है, तवील मुलाकात हुई है जो 2 घंटे तक जारी रही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान। आपका कमेंट लेना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, ये एक बड़ी ही अनयूजुअल डेवलपमेंट है और लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड विच इज अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वो इस तरह से किसी मिलिट्री लीडर्स, दुनिया के 194 कंट्रीज हैं, आप देख लिए सब जगह मिलिट्री लीडर्स हैं, इस तरह से रिस्पेक्ट कभी किसी मिलिट्री लीडरशिप को नहीं मिली। और ये एक अनयूजुअल टाइम पर अनयूजुअल तरीके से प्रेसिडेंट ने ये रिस्पेक्ट दी है आर्मी चीफ को। तो मैं समझता हूँ इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है और ये एक इत्तेफाक से, ये जाहिर है जिस वक्त इनको ये इनविटेशन गई थी तो उस वक्त मेरा ख्याल है एजेंडा तो ये नहीं था, जो कि अब वो ईरान का भी एजेंडा बीच में शामिल हो गया। तो इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकली भी और बाकी अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात बनेंगे आइंदा, जो स्पेशली जो ट्रेड रिलेटेड होंगे, उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन लीडरशिप की बहुत तारीफ की, अपने साथ ज़ाहिर उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी को भी बिठाया और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की और पाकिस्तान के लोगों की और मिलिट्री लीडरशिप की तारीफ की। तो मेरा ख्याल है ये एक इम्पोर्टेंट बेंचमार्क है यूएस पाकिस्तान हिस्ट्री में, जो इससे पहले इस तरह से कभी नहीं हुआ। बिल्कुल, वाकई बहुत एक अहम ये मुलाकात भी हुई है, बहुत इम्पॉर्टेंट हुई है। अच्छा शाहिद साहब, आपसे इस बारे में जानना चाहूँगी कि इस मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से कहा है कि वो ईरान के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से बातचीत की जा सकती है पाकिस्तान की एज़ कम्पेयर टू अमेरिका के। जबकि अमेरिका की बात करें तो वो किसी से भी ज़ोर ज़बरदस्ती भी कह सकते हैं, अपनी पावर के थ्रू भी बात मनवाई जा सकती है, लेकिन उन्होंने ये अल्फाज का चुनाव करना ही कि पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर तरीके से ईरान को बात समझा जा सकता है। इस बारे में भी थोड़ी बात करिएगा। देखिए, नोइंग the leadership of Pakistan Army, Field Marshal Asim Munir, personal जो मेरा इंटरेक्शन के साथ होता है, इज अ फेथ बेस्ड मैन। उनकी जो पोजीशन सर्टन चीज़ों पर है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ, उनकी वो सोच में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। ईरान के साथ जो उनकी एक ईरान के बारे में जो उनका पर्सपेक्टिव है वो एक बड़ा क्लियर पर्सपेक्टिव है और वो पब्लिकली भी उसका जिक्र करते रहते हैं। जो अमेरिका के बारे में उनका एक पर्सपेक्टिव है, जो रिलीजन के बारे में एक पर्सपेक्टिव है, जो इंडिया के बारे में पर्सपेक्टिव है, उस पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। उनकी ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जो कि आज सामने आई होगी जब प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ आई बार टू आई बार बात हुई होगी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को भी ये बात समझ आई होगी कि जो जनरल आसिम मुनीर जो बात कर रहे हैं उसमें सदाकत है और इनका ये एक्सपर्ट हैं उस रीजन के। और पाकिस्तान ने ये जो पोजीशन गेन की है, ये इंडिया की बेवकूफ़ी की वजह से पाकिस्तान ने लीडरशिप पोजीशन गेन की है। और आप ये देखिए कि जब भी आप निगोशिएट करते हैं तो उसकी जो बेसिक प्रिंसिपल है, निगोशिएशन हमेशा अगर आपने जीतनी हो तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से निगोशिएशन होती है। तो पाकिस्तान ने 4 दिन के अंदर अंदर वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हासिल की है और जिसका पूरी दुनिया में उसकी रिकॉग्निशन हो रही है। जैसे कि पहले वो इंडियंस भी कहते थे कि इसका तो हमारे पर तो ये नहीं हुआ, हमारे जहाज नहीं गिरे या व्हाटएवर दे वर सेइंग। तो हर चीज का अब एक डिजिटल प्रिंट है, तो वो जाहिर है अमेरिका के पास भी वो डिजिटल उसका फुटप्रिंट होगा। तो जब उसको पता चला है ये इस फौज की या इस नेशन की कैपेबिलिटीज का, तो आई थिंक पाकिस्तान की पोजीशन एज ए लीडर, एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर, वो भी एस्टेब्लिश हो गई है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लोगों के लिए भी और पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए भी और पाकिस्तान कंट्री के लिए भी। अच्छा, बिल्कुल सही। शाहिद साहब, इस बारे में बताएगा, ईरान, पाकिस्तान और अमेरिका, ये ट्रायंगल क्या नए जो पॉलिटिकल सरप्राइज ला रहा है? आपका क्या ख्याल है? पॉलिटिकल सरप्राइज आ रहा है? आप समझते हैं कि इस तरह का कुछ हो सकता है? इस वक्त अगर मैं समझता हूँ कि दुनिया में एक ही कंट्री है जो ईरान के साथ खड़ा है, वो पाकिस्तान है।
आप बाकी जिसको मुस्लिम ब्रदरहुड समझ लें या जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, आप देख लें उनकी क्या पोजीशन है ईरान के लिए और वो किस तरह से ईरान के बारे में उनका पर्सपेक्टिव है। वो तो ईरान के खिलाफ लॉबिंग करते हैं अमेरिका में, राइट। एक पाकिस्तान है जिसकी ईरान को अनकंडीशनल सपोर्ट है। तो उस अनकंडीशनल सपोर्ट की वजह से इवन दो ईरान ने कभी पाकिस्तान को अनकंडीशनली सपोर्ट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा ईरान को अनकंडीशनली सपोर्ट किया। आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज फॉर ईरान कि पाकिस्तान की अगर इसमें लीडरशिप पोजीशन डेवलप होती है, ईरान शुड एक्सेप्ट दैट, आई थिंक, एंड ईरान शुड आल्सो वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर ओन पीपल। इवन दो ये एग्रेशन जो इजराइल ने उनके साथ किया है, इट्स टोटली अनकॉल्ड फॉर, टोटली फ्लॉड, और ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का जो उन्होंने मॉडल दिया है वो मॉडल ही फ्लॉड है। ये होना ही नहीं चाहिए पूरी दुनिया में। बहरहाल ये तो हो गया, अब भी हो गया, लेकिन पाकिस्तान का इसमें जो रोल अब डेवलप होगा वो एक बहुत ही पोजीशन ऑफ पावर वाला रोल डेवलप होगा, जिसकी बैकिंग वेस्टर्न कंट्रीज भी करेंगे। अच्छा, बिल्कुल पावर वाला रोल तो प्ले होगा। शाहिद साहब, डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात, नो डाउट एक बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट हुई है। आप समझते हैं इंडिया पर प्रेशर पॉइंट बढ़ेगा इससे? इंडिया तो बहुत ही ज्यादा अंडर प्रेशर है इस पे। आप इंडियन मीडिया को अब आप देख लें या जो भी उनके जो यहाँ पर भी जो ग्रुप्स हैं जो इस किस्म की सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो इंडिया के तो फ्यूरियस है, राइट, दे आर फ्यूरियस। उनको तो ये समझ नहीं आई हुआ कैसे है। तो बहरहाल ये तो हो गया, और ये पाकिस्तान की तो मैं समझता हूँ मिलिट्री लीडरशिप की अचीवमेंट है जिसकी वजह से ये हुआ है। और जिस तरह से उन्होंने एक बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए एक स्ट्रेटेजिकली इस पूरी सिचुएशन को डील किया है, वॉर की सिचुएशन को, और ये उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ये इंडिया तो जाहिर है वो तो उनकी जो पोजीशन इज इन उनकी जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की जो उन्होंने एक स्लॉट अपने लिए खुद ही क्रिएट कर दिया था, दैट इज कॉम्प्रोमाइज, दे आर बिकमिंग इररेलेवेंट। और अब वो लेकिन वही है कि इस वक्त जो पोजीशन पाकिस्तान की क्रिएट हुई है, आई थिंक पाकिस्तान शुड लेवरेज ऑन दैट। ये पोजीशन फिर परमानेंट तो नहीं होती। इसमें जो भी पाकिस्तान को एक ऑनेस्टी के साथ जो भी एक बीइंग ए रिस्पांसिबल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जो एक डिसीजन मेकिंग करनी है किसी कंट्री के बिहाफ पे भी, वो उनको ये रोल पाकिस्तान को एक लीडरशिप रोल अपना लेना चाहिए और उसको जिम्मेदारी से निभाने के लिए उस पर रिलीजियसली अमल करना चाहिए। अच्छा शाहिद साहब, इस चीज़ को भी थोड़ा क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा कि एक सवाल है इस मुलाकात के बाद जो तमाम लोगों के जहनों में भी पाया जाता है कि इस तरह पाकिस्तान के लोगों की पाकिस्तान की तारीफ़ करना डोनाल्ड ट्रंप के मुँह से एक बहुत बड़ी बात है। वो भी ऐसे सूरत हाल में जब वो किसी से मुलाकात करना पसंद नहीं करते, उनकी राय भी तब्दील होती रहती है। ऐसे में 2 घंटे तवील मुलाकात, नो डाउट ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, ये जो पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई है रिसेंटली, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है या फिर आप इसको लॉन्ग लास्टिंग देख रहे हैं?